मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले नए एपिसोड्स और वीडियो की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योग की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गौरी योग के विषय में। गौरी योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। गौरी योग जिन लोगों की कुंडली में बनता है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी काफ़ी आकर्षित होता है, काफ़ी आकर्षण भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों का रूप, रंग, कदकाठी काफ़ी सुंदर होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व और पर्सनालिटी काफ़ी प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग काफ़ी विद्वान होते हैं, सदाचारी होते हैं, हमेशा सत्कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं, सकारात्मक विचारधारा वाले होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों की कुंडली में गौरी योग का निर्माण होता है, हमेशा क्रियात्मक और रचनात्मक और सृजनात्मक विचारों से ये भरे हुए होते हैं। मतलब ये हाईली क्रिएटिव होते हैं। हमेशा इनोवेटिव विचारधारा इनके अंदर नया नया रूप रंग संचार करती रहती है। मतलब ऐसे लोग काफ़ी इनोवेटिव विचारधारा के होते हैं। हमेशा नई नई चीज़ों को सोचना, नई नई चीज़ों के बारे में विचार करना और उस पर एक्शन लेना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। जिन लोगों की कुंडली में गौरी योग होता है, ऐसे लोग काफ़ी विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इन्हें जीवन में सभी प्रकार को सुखों की इन्हें प्राप्ति होती है, वैभवशाली जीवन जीते हैं। ऐसे लोग का मनोबल और आत्मविश्वास काफ़ी ऊंचा होता है, आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराते नहीं हैं, हमेशा अच्छी सोच, अच्छी संगत और अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, जिसके चलते समाज में इनकी यश कीर्ति चारों तरफ व्याप्त होती है और इनकी ख्याति चारों तरफ फैलती चली जाती है। ऐसे लोग मातृभक्त होते हैं, माता के प्रति काफ़ी इनका विशेष झुकाव होता है, माता का सम्मान करने वाले होते हैं, अपने से बड़े लोगों के, गुरुजनों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं और सभी लोगों के द्वारा आदर और सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गौरी योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं, सभी लोगों के द्वारा आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं, हाईली क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव विचारधारा के होते हैं, जीवन में सुखी और संपन्न जीवन जीने वाले होते हैं, सभी प्रकार के सुखों से ये युक्त होते हैं। इन्हें अपने जीवन में कुटुंब का काफ़ी अच्छा सुख प्राप्त होता है, पत्नी का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि गौरी योग कुंडली में बनता कैसे है, क्या इसकी परिभाषा है। मित्रों, गौरी योग का जो उल्लेख है वो फलदीपिका ग्रंथ में मिलता है, जहाँ पर ऋषिवर ने इसकी परिभाषा बताई है। इसके अंतर्गत इसकी डिफिनेशन ये है कि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में, अपनी स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में स्थित हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब फिर कुंडली में गौरी योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने गौरी योग की परिभाषा बताई है कि चंद्रमा केंद्र में हो या त्रिकोण में, अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर कुंडली में गौरी योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मित्रों ये कुछ बातें स्पष्ट हुई कि कुंडली में गौरी योग बनने के लिए कुछ अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि चंद्रमा अपनी स्वराशि या उच्च राशि का होना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि अपनी स्वराशि और उच्च राशि में तो स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। और तीसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही होनी चाहिए, तब जाके कुंडली में गौरी योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई कि चंद्रमा जब भी रहेगा तो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में रहेगा, साथ ही साथ चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में रहेगा और साथ ही साथ उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। जब ये तीनों अनिवार्य कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन पूरी होंगी, तब जाके कुंडली में गौरी योग का निर्माण होगा। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा आप अपनी उसी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उसे मैच करके देखिए। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में गौरी योग का निर्माण हो रहा है। मैंने मित्रों आपके सामने एक कर्क लग्न का सैंपल चार्ट लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर अप्लाई होगा, सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। मैंने बताया कि गौरी योग बनने की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि और उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही होनी चाहिए, तब जाके गौरी योग का निर्माण होगा।
तो फलस्वरूप मैंने चंद्रमा को अपनी स्वराशि में केंद्र में स्थित कर दिया। आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं किस प्रकार से कुंडली में गौरी योग का निर्माण हो सकता है। तो आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, सैंपल दे रहा हूं कि कर्क लग्न कुंडली में चंद्रमा अपनी स्वराशि में लग्न में स्थित है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन चंद्रमा केंद्र में भी है। दूसरी कंडीशन कि अनिवार्य कंडीशन चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, तो चंद्रमा यहाँ पे केंद्र में है। दूसरी अनिवार्य कंडीशन चंद्रमा अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होना चाहिए, तो चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि में है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन कि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही होनी चाहिए। तो गुरु की 3 दृष्टि हो गई मित्रों। गुरु 5वीं दृष्टि से देखते हैं, 7वीं दृष्टि से देखते हैं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु चंद्रमा के ऊपर गुरु चाहे यहाँ बैठ करके 9वीं दृष्टि डाल सकते हैं, या चाहे गुरु 9वें भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि डाल सकते हैं, या गुरु 7वें भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि डाल सकते हैं। मतलब गुरु चाहे 5वें भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल सकते हैं, तो भी गौरी योग का निर्माण होगा। और गुरु चाहे 7वें भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, तो भी गौरी योग का निर्माण होगा। और गुरु चाहे 9वें भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, तो भी कुंडली में गौरी योग का निर्माण होगा। और मित्रों, ये मैंने आपको उदाहरण समझाया। इस उदाहरण में तीनों कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कैसे पूरी हो सकती है। प्रस्तुत उदाहरण में चंद्रमा आपका केंद्र में स्थित है अपनी स्वराशि में। प्रस्तुत उदाहरण में चंद्रमा अपना केंद्र में स्थित है स्वराशि में, और उसके ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है। गुरु की 3 दृष्टियां हो गई, 5, 7 और 9। तो गुरु 3 स्थान से चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल सकता है। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में गुरु 9वें भाव में स्थित है। कर्क लग्न कुंडली गुरु 9वें भाव में स्थित है, जहां से उनकी 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो जो गौरी योग बनने की जो तीनों कंडीशन हो गई, चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तो चंद्रमा केंद्र में है। दूसरी कंडीशन ये कि चंद्रमा स्वराशि, और साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि का होना चाहिए, तो चंद्रमा स्वराशि का है। दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी अनिवार्य कंडीशन कि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मैंने आपको समझाने के लिए गुरु को 9वें भाव में लिखा है, जिसकी 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में तीनों अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है, जिसके चलते गौरी योग का निर्माण हो रहा है। जिसके फलस्वरूप जातक काफी मधुर बोलने वाला होगा, उसकी वाणी, उसकी स्पीच क्वालिटी काफी मेलोडियस होगी, काफी मधुर होगी। वो अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल से बड़ी आसानी से दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता होगा। उसका रूप रंग कदकाठी काफी आकर्षण हुआ होगा, आकर्षण से भरा हुआ होगा। वो हमेशा अच्छे कर्म करने वाला होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहने वाला होगा, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा वाला होगा, पॉजिटिव थॉट्स और सकारात्मक विचारधारा वाला होगा, बहुत विद्वान होगा, बहुत ज्ञानवान होगा, सभी प्रकार के सुखों से युक्त होगा। उसे कुटुंब का, पत्नी का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा, संतान का काफी अच्छा सुख मिलेगा। जातक ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं गौरी योग का कुंडली में पूर्ण फल कब मिलेगा। गौरी योग का कुंडली में पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप लग्न लग्नेश बलवान हो। दूसरी कंडीशन कि जो भी ग्रह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं गौरी योग बनाने में, वो अस्त नहीं होने चाहिए और डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए। और गौरी योग का पूर्ण फल और अच्छा तब मिलेगा जब चंद्रमा और गुरु उस कुंडली के लिए कारक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो। मतलब चंद्रमा और गुरु अगर उस कुंडली लग्न विशेष के लिए अगर शुभ ग्रह है, तब फिर गौरी योग के शुभ फलों में और वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ में तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस भाव में, कुंडली के जिस भाव में गौरी योग बन रहा होगा, उस भाव के शुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। मतलब कुंडली के जिस भी भाव में, जिस केंद्र या त्रिकोण के भाव में गौरी योग का निर्माण होगा, वहां के शुभ फलों में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, शुभ फलों में काफी वृद्धि होती चली जाएगी, और उस भाव से संबंधित जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।